साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस वक्त मैं बिहार में मौजूद हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, आकाश आनंद का एक बड़ा कार्यक्रम बिहार में होने जा रहा है। कह सकते हैं बिहार में आकाश आनंद का आगाज होने वाला है। कह सकते हैं बहुजन समाज के युवाओं के लिए एक नया आगाज आपको देखने को मिल सकता है। तमाम बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे, आज की खबरों से हम रूबरू कराएंगे। मगर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जहां पे कार्यक्रम करने वाली, वो स्थान आप देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। छत्रपति साहू जी महाराज की एक जयंती बड़े स्तर पर मनाई जाने वाली है। उसके बारे में हम आपको पूरा रूबरू कराएंगे। हमारे साथ हमारे एक साथी, एक दोस्त, एक सहयोगी, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि एक अपना खुद का प्लेटफॉर्म चलाते हैं, BR दस्तक। उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। पहले उनका हम परिचय करवाते हैं। स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे देख रहे हैं सुनील राजन कल के कार्यक्रम को? देखिए, कल का जो कार्यक्रम है बहुत भव्य होने वाला है, क्योंकि आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज का कल जयंती बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में OBC समाज के लोग सबसे बेसी आएंगे। हाँ। क्योंकि चुनाव है, जाहिर सी बात है कि छत्रपति साहू जी महाराज OBC समाज से आते हैं, तो चुनाव के देखते हुए भी ये साधने की कोशिश की जा रही है BSP के बैनर तले। क्योंकि OBC समाज अब जो उनकी विचारधारा है, बहुजन जो विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर लें, छत्रपति साहू जी महाराज कर लें, ज्योतिबा राव फुले की बात कर लें, कांशीराम जी की बात कर लें, या जो तमाम जो बहुजन महापुरुष उनकी बात कर लें, तमाम जो महापुरुष है उनको बहुजन समाज पार्टी बहुत दमदारी से बात रखती है। उनकी विचारधारा को लेकर पूरे देश में काम करती है। इसी में जो छत्रपति साहू जी महाराज है, कल इनका जयंती भव्य तरीके से मनाया जाएगा। और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे जो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी का एक भव्य स्वागत किया जाएगा। जहां तक हमको मालूम चला है कि उनके स्वागत में एक भव्य रोड शो भी किया जाएगा। अच्छा। ये सूत्र से मालूम है, हो भी सकता है, हो भी हो, नहीं भी हो, मतलब मेरा मानना है। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि उनके स्वागत में एक पटना की जो सड़क है, जो डाक बंगला पटना का एक मेन हब माना जाता है, वो वहां से स्टार्ट होगा। और 2 हाथी भी रहेगी शायद। अच्छा। हाँ, हाथी की रहेगी। हाँ, क्योंकि हाथी जो BSP का चुनाव चिन्ह हाथ भी है, तो उससे भी साधने की कोशिश की जा रही है। तो उसी के माध्यम से छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती बड़ी हर्षोल्लास, बड़ी धूम से, हाथियों से सब स्वागत होगी, राजा जैसे एंट्री करता है। ये देखिए, खास बात है कि बहुजन समाज पार्टी छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती हर्षोल्लास से मनाती है। ये हर साल मनाते हैं, और किसी पार्टी के लोग नहीं मनाते हैं, केवल कह देते हैं, भाई करते नहीं है। और विचार की बात करें, बहुजन समाज बहुजन जो आपने बिहार में देखा होगा। हाँ, बिहार में हम तो खुद रहे हुए हैं, हम तो जमीन हकीकत जानते हैं ना, कौन क्या है, किस पार्टी के लोग कितना बहुजन की बात करते हैं, और जमीनी स्तर पर कितना काम करते हैं, हमसे तो छिपा तो नहीं है। लेकिन इस मसले पे अगर बहुजन समाज पार्टी को जितने भी मतलब ये बधाई दी जाए उतनी कम है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन महापुरुष है उनके विचार लेकर पूरा काम करती है। आज जितने भी जो आज अनिल मैं बात करता हूँ और राजनीति पे आ जाता हूँ। अनिल चौधरी को जो जिम्मेदारी दी गई केंद्र प्रभारी में, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया। अपनी चीजों को छोड़कर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को अपनाया और बहुजन समाज पार्टी के साथ लगे और लगातार तैयारी कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। क्या कुर्मी वोट बदलेगा? दम बदलेगा, क्योंकि जो अनिल कुमार जी हैं खुद कुर्मी समाज से आते हैं, और उनके साथ एक बड़ा कुनबा है, और कुनबा उनके साथ काम कर रहा है। और बहुत नेक दिल के हैं अनिल कुमार जी। जब आप उनसे बात कीजिएगा ना, तो बहुत सिंपल तरीके से बात करते हैं। जब उनसे बात कीजिएगा तो बहुत सिंपल तरीके से बात करते हैं। और उनका ही बदौलत है कि जनतांत्रिक विकास पार्टी को बसपा में उन्होंने विलय किया, और उन्होंने बीड़ा उठाया कि बहुजन जो महापुरुष है उनके विचार को लेकर पूरे बिहार में हम काम करेंगे। ये असर दिख भी रहा है पूरे बिहार में, क्योंकि चुनाव है बिहार में। ठीक है, ये बातें निकल के आई। इन बातों के बीच में एक खबर मेरे पास आई, मैं उसको भी आपसे रूबरू करा। मैं अभी आपके सामने एक व्यक्ति को जोड़ने व्यक्ति से भी हम बात करेंगे। रामगढ़ के प्रत्याशी हैं और उनसे भी बात कराएंगे। मगर पहले ये एक फोटो है जो आपके सामने हम पेश करेंगे और आपको देखने को मिल रहा है हमारी स्क्रीन पे। ये विकिपीडिया की एक साइट है जहाँ पे कोई भी एडिट कर सकता है। आप किसने एडिट किया ये वो जान सकते हैं, मगर ये सबूत है। पहले नंबर पे दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जीते।
दूसरे नंबर पे दिखाई JSUP जन स्वराज पार्टी जो है। तीसरे नंबर पे RJD अजीत कुमार सिंह, चौथे पे BSP दिखाई दे रही है सतीश कुमार सिंह। आप इस स्क्रीन पे देख रहे थे और इस स्क्रीन पे मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि JSUP इतनी जल्दी 60,000 वोट पा गए, जो कि वोट ही वो बहुजन समाज पार्टी का था। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और आपको दिखा दें विकिपीडिया की ये साइट पर मौजूद है, उनसे ही जान लेते हैं कि क्या कितने वोट पाए थे। सर, गूगल तो आपके बारे में कुछ और बता रहा है। देखिए, गूगल से चुनाव का रिजल्ट नहीं, चुनाव जनता के वोट से और जनता के दिलों से होता है। और मैंने देखा कि अब अभी आपके चैनल पे कि विकिपीडिया पे जो है, मैं जब दूसरे नंबर पे था जी, और 60,895 वोट हमको मिला था और कुछ वोटों से हम चुनाव हारे थे। और जन सुराज के जो प्रत्याशी थे सुशील सिंह, उनको मिला था 6,500 समथिंग। मेरे वोट को जन सुराज अपने वोट में कन्वर्ट करके विकिपीडिया पे बदल के और दूसरे नंबर पे कर दिया और मेरे को चौथे नंबर पे। मुझे हंसी आती है कि जो प्रत्याशी, जो पार्टी जो है जिसका प्रत्याशी जमानत जब्त हो गई, 6,000 वोट पाया, वो आंकड़ों से खेल करके विकिपीडिया पे क्या दर्शाना चाहता है। मतलब जो आदमी बिहार में घूम घूम के मोमेंटो तो नहीं बना लेगा रामगढ़ के चुनाव को, देखिए हम इतने वोट पाए। देखिए, ये तो जैसे ये बहुजन समाज है, वो शायद अभी इतनी तरीके से, मतलब जो एक एज कहीं ना कहीं ये तो है, साजिश तो है ही, दिल में तो ये है कि मैं ये ऐसा करके कहीं ना कहीं लाभ ले लूंगा। और मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो आए हैं घूम घूम कहते हैं मैं बिहार बदलने आया हूँ, मैं बिहार में बदलाव लाने आया हूँ। मतलब आप बिहार में यही फोर्जरी, 420 और जालसाजी करके बदलाव लाने आए हैं, यही ना बदलाव लाने आए हैं। हर पार्टी में तो घूमे हैं और हर दल में हर लोगों को जो है आप सरकार बनाए हैं, केंद्र में मोदी जी को बैठा दिए कि आज तक जो है मोदी जी को दुनिया देश झेल रहा है, शोषित वंचित समाज झेल रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के लिए काम किए कि आज तक बिहार की जनता झेल रही है। तो ये तो इनका काम है, ये तो इनका बिजनेस है। और आंकड़ों की बाजीगरी करना, आंकड़ों के साथ खेलना, आंकड़ों की फोर्जरी करना, ये उनका पुराना काम है। तो रामगढ़ विधानसभा में ये सब चलने वाला नहीं है। लेकिन इनकी मानसिकता जो है और इनका जो कृत्य है वो विकिपीडिया पे समझ में आ गया, क्योंकि लोग कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं तो पहले विकिपीडिया को ही खोलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। तो गूगल पे लोग खोलेंगे तो देखेंगे अरे यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी बहुत कमज़ोर है, इसको 6,000 वोट पाया है, अरे जन सुराज ने तो 60,000 61,000 वोट पाया है। मतलब ये साबित करने के लिए कि लोगों के अंदर एक भावना जगेगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और इनके जैसे 420 लोगों को जनता जान चुकी है और इनकी फोर्जरी से कुछ होने वाला नहीं है। क्या हाल है रामगढ़ के, पहले कैसे थे और इस बार कैसे रहे? देखिए, रामगढ़ की जो स्थिति है, रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी पहले भी मजबूत थी और आज भी और दिन प्रतिदिन और मजबूत होते जा रही है। 2020 में बहुजन समाज पार्टी जो आम इलेक्शन में हमारे अभिभावक अंबिका यादव जी, आदरणीय अंबिका यादव जी चुनाव लड़े थे, चुनाव जीत गए थे और घोषणा भी हो गई थी। लेकिन बेईमानी से उस समय भी राजद और भाजपा मिलकर, भाजपा हार रही थी तो भाजपा ने जो है राजद के कैंडिडेट को जिताने के लिए दोनों लोग मिलकर बेईमानी से 189 वोटों से चुनाव जो है हरवाया था विधायक जी को, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय अंबिका यादव जी को। फिर हम लोगों ने मेहनत किया, संघर्ष किया, प्रयास किया। 2024 के बाई इलेक्शन में हम लोग चुनाव लड़े, पूरी सरकार लग गई, भारत सरकार लग गई, बिहार सरकार लग गई, जितने भी तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्र के जितने भी मंत्री हैं, सब आपके सारे लोग मतलब गांव की गलियों में, जो लोग कभी गलियों में गए नहीं थे वो लोग भी गांव की गलियों में घूम घूम कर वोट मांग रहे थे, विधायक, सांसद, मंत्री। इस स्थिति में भी प्रशासन लग गई, अधिकारी लग गए दबाव बना बनाकर। इस स्थिति में भी हम लोगों ने अपने वोटों को गेन किया। पिछली बार 57,000 समथिंग वोट पाई थी BSP 20 में। 2024 के बाई इलेक्शन में पिछली बार की अपेक्षा 15 से 16,000 वोट पोल कम हुआ था, पोलिंग जो है कम हुआ था। उस स्थिति में भी हम लोग जो है 61,000 वोट पाए। बाई इलेक्शन में जो सरकार है, सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े हम लोग। उस स्थिति में जहां पोलिंग वोट घटा वहां पे हम लोगों ने अपने वोट को गेन किया। 20 की अपेक्षा 24 के बाई इलेक्शन में हम लोग 61,000 वोट पाए, जबकि 57,000 वोट पाए थे। तो कहाँ BSP कमजोर है? हमने अपने वोटों को तो बढ़ाया, लेकिन जब राजद के प्रत्याशी ने देख लिया, देखिए वहां पे लड़ाई कुछ और है। वहां रामगढ़ विधानसभा में ये है कि किसी भी हालत में कोई बहुजन समाज का
विधायक न बने। अच्छा, अब मैं आपको वहाँ का इतिहास बता देता हूँ कि जब से चुनाव आयोग, जब से वहाँ से चुनाव हो रहा है, रामगढ़ विधानसभा कंस्टिट्यूंसी बनी है, 75 सालों में मात्र अंबिका यादव एकमात्र बहुजन समाज से जन्मे, चाहे पिछड़ा से कहिए या दलित से कहिए, 5 साल 6 महीना के लिए जो है एक बार बाई इलेक्शन और एक बार जीते हैं। नहीं तो 70 साल लगातार वहाँ पे जो है इन्हीं लोगों का राज रहा है। तो वहाँ पे जब देखते हैं राजद का प्रत्याशी अजीत सिंह और भाजपा का प्रत्याशी अशोक सिंह, दोनों ने जब देख लिया कि एक बहुजन समाज का, एक किसान का बेटा, एक शोषित का बेटा जो है विधायक बन रहा है, तो अजीत सिंह, जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है राजद के, ये और इनका जो बेटा है सुधाकर सिंह जो भाजपा के सांसद है, अरे राजद के जो सांसद हैं, इन लोगों ने अपने वोटों को भाजपा की तरफ ट्रांसफर कराया। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए, एक पिछड़ा के बेटा को रोकने के लिए। अच्छा। तो ये षड्यंत्र हुआ, तब जाके हम लोग चुनाव हारे, नहीं तो चुनाव नहीं हारे होते। कल की कार्यक्रम की क्या तैयारी है? देखिए, क्योंकि प्रदेश सचिव भी हैं आपके ऊपर भी। देखिए, कौन लोग आएंगे, कहाँ से? कल के कार्यक्रम की जबरदस्त तैयारी है। हर विधानसभा से पिछड़े समाज के लोग, खास तौर से क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है, और हम लोगों के जो नेता पूरे देश में युवाओं के आन बान शान है, यूथ आइकन है, जिनकी पूरे देश में एक पहचान है, आकाश आनंद जी आ रहे हैं, उनको देखने और सुनने के लिए पूरे हर विधानसभा से नौजवान, पिछड़े समाज के नौजवान पूरी उत्सुकता के साथ, कल मजबूती के साथ, देखिए कल पूरा पटना जो है, आज तो देख ही लिए पूरा पटना नीला नीला है, हर तरफ झंडा बैनर। तो कल पूरा पटना जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से पट जाएगा। कल आकाश आनंद आएंगे, उसकी अध्यक्षता अनिल कुमार चौधरी कर रहे हैं। किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुर्मी समाज के लोगों के बीच में कैसे जा रहे हो? कल एक बड़ा देखिए, माननीय अनिल कुमार चौधरी भैया जो है बिहार के केंद्रीय स्टेट प्रभारी हैं, और जब से वो बहुजन समाज पार्टी में अपनी पार्टी को विलय किए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, और सच में यकीन मानिए उतना मेहनत जितना वो पार्टी के लिए कर रहे हैं, अपने आप को कुर्बान कर दिए हैं। सोचिए, जो व्यक्ति पूरे बिहार में, जिस व्यक्ति का बिजनेस में एक स्थान है, वो व्यक्ति सारे सुख सुविधाओं से लैस व्यक्ति चाहे तो ऐशो आराम से जिंदगी जी सकता है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, विधायक सांसद तो कोई मायने ही नहीं रखता है। वो व्यक्ति इस बिहार में बहुजन समाज पार्टी को स्टैंड करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो यकीन मानिए कि इस 25 के चुनाव में बहन जी के नेतृत्व में, आकाश आनंद जी के नेतृत्व में, और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हम लोगों के आदरणीय राम जी गौतम साहब के नेतृत्व में, अनिल भैया के नेतृत्व में बिहार में बदलाव होगा। अच्छा। और रिजल्ट जो आएगा चुनाव के बाद, आप देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका में उभरेगी, और कल के कार्यक्रम के बाद पूरे बिहार में युवाओं में एक जोश और जुनून और एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ठीक है, ये मैंने बात की और आपसे रूबरू कराया, और कई बिंदुओं पे बात हुई। इसमें सच्चाई आपके सामने दिखने लगी कि बिहार आते ही एक बड़ी खबर आपके सामने मैंने ब्रेक की, और राजपथ पे और टाइम 20 फिल्टर पे दोनों पे चलाया। और जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का कल का कार्यक्रम पिछड़े वर्ग के वोट पर एक बड़ा चोट कर सकता है। कह सकते हैं पिछड़े प्लस युवाओं के दिल पे घर कर सकता है। आकाश आनंद की एंट्री काफी कुछ बयां कर रही है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल पूरा वीडियो आपके सामने पेश करूंगा, यहाँ के लोगों से बात करूंगा, रूबरू कराऊंगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद आपको, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि कोई तो है जो कि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन मिशन को लेकर चल रहा है, बहुजन मिशन के जुड़े नेताओं को कवरेज कर रहा है। नहीं तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो राष्ट्रीय चैनल है, वो तो बहुजन समाज पार्टी को हंसिए पे ढकेल चुकी है, वो तो दिखाती ही नहीं है। आप ही लोग हैं कि बहुजन समाज के जो नेता हैं उनकी आवाज़ जनता तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय भीम, नमो बुद्धाय।